जो कुछ खुदा के रूह ने भी कहा उस पर बिलीव करते हैं, आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। आमीन आमीन आमीन। आज से कई मेरे ख्याल से कई हो गए, साल हो गए, तो शुरुआत में मैं प्रभु में आया था। एक लाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ, गाकर एक गीत अभी भी वो लिखा हुआ है मेरे पास। वो गीत ऐसे, तेरे वादे का एतबार करूं, मैं तेरा हूँ यीशु, तुझसे क्या करूं? प्यार करूं। तेरे वादे का एतबार करूं, मैं तेरा हूँ यीशु, तुझसे प्यार करूं। मैं तेरे वादे का क्या करता हूँ? एतबार करता हूँ, विश्वास करता हूँ। एतबार उर्दू में होता है, अच्छा ये वाला एतबार नहीं, रविवार संडे वाला एतबार। एतबार होता है यकीन, यकीन यानी पक्का विश्वास करता हूं। तो मेरे को पूरा गीत है वो, कभी गाएंगे हम उसे। तेरे वादे का एतबार करूं, मैं तेरा हूं यीशु, तुझसे करूं तेरी बंदगी, तेरी उपासना है ये मेरी जिंदगी, तेरी आराधना, मेरी लाइफ तेरी आराधना के लिए। आमीन। तो हमें क्या करना है परमेश्वर की बातों को? अब मैं आपको चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बहन। हम लोग हम वेरी स्पेशल, हम सब बहुत स्पेशल हैं। हम स्पेशल इसलिए नहीं कि हमारे पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, या हमारे पास ये वो है, हमारे पास नहीं है। वैसे तो मैं कह रहा हूँ स्पेशल इसलिए कि परमेश्वर ने हमें चुना है। आमीन आमीन। आपने देखा होगा कभी बहनें या कोई भी कोई खाना बनाते हैं, जब हम कुछ बनाते हैं तो हम उसमें से उन सिलेक्टेड चावल या उन सिलेक्टेड चीजों को बनाते हैं जो हमें लगता है सही है। अगर उसमें गलत चावल हो या गलत चीज हो तो हम, जैसे मान लीजिए हम कई बार साग लाते हैं, मेथी लाते हैं, तो हम छांटते हैं, छटाई करते हैं, है ना। तो छटाई करने के बाद जो सही पत्ते होते हैं या जो सही सब्जी होती है हम उससे बनाते हैं और गलत को फेंक देते हैं। तो खुदावंद जब परमेश्वर पिता जब लोगों को बुलाता है, बुलाए हुए तो बहुत हैं और चुने हुए, वचन में लिखा चुने हुए थोड़े। बुलाता बहुतों को परमेश्वर सबको बुला रहा है, सबको बुलाता है। अब चुने हुए कौन है? चुने हुए के अंदर एक धीरज होता है, वो धीरज होता है, धीरज होता है। चुने हुए के अंदर एक तसल्ली होती है, धीरज होता है। नहीं परमेश्वर करेगा, हड़बड़ी नहीं होती, अरे नहीं अरे यार मैं तो इतना क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं होती उनके अंदर कि प्रभु ने चुना है, प्रभु ने खड़ा किया है, प्रभु आगे तक लेकर जाएगा। हालेलुया। इजरायली लोगों के आप जीवन को पढ़ेंगे ना तो आप शॉकिंग हो जाएंगे कि इजरायली लोग जब मिस्र से निकाले गए, ये लोग ना, इनके अंदर धीरज नहीं था, इनके अंदर तसल्ली नहीं थी। परमेश्वर साथ चल रहा है, लिखा दिन को बादल का, बोलो बादल का पूरा ढक के चलता था खंबा, और रात को आग का खंबा बनकर, देखिए आग का खंबा उनके साथ साथ आगे आगे चलता था। फिर भी वो हड़बड़ थे। लिखा है एक दिन 3 दिन तक उन्हें पानी नहीं मिला, 3 दिन चलते रहे और उन्हें पानी नहीं मिला। और बाइबल में लिखा वो हड़बड़ा गए, परमेश्वर उल्टा सीधा बोलने लगे। अच्छा, परमेश्वर के दास मूसा को उल्टा सीधा बोलने लगे, तू यहाँ में प्यासा मारने के लिए लाया। मतलब उनके अंदर धीरज नहीं था, परमेश्वर में भरोसा नहीं था, परमेश्वर में तसल्ली नहीं थी। क्यों नहीं कर रहा प्रभु, कब करेगा परमेश्वर? हालेलुया हालेलुया। हमारा सबसे बड़ा विश्वास हमारा धीरज है। जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास मैं करता हूँ, खुदावन ने मुझे सपन, मुझे अपना दर्शन में प्रभु ने मुझे दिखाया, मुझसे वादा किया, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, ये बहुत है, वो अपने आप करेगा। आमीन आमीन आमीन। खुदा ने इसलिए नहीं दिखाया कि अब तू कर इसको, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु ने दिखाया कि मैं उसे करने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर कोई चीज करने जा रहा होता तो दिखाता है। देखिए आपको सबको पता है, बाइबल लिखा है कि आने वाले समय में क्या होगा कि इस सृष्टि का जो ये जो बनी हुई है, ये सृष्टि जो है, इसका एक विनाश होगा। यानी मतलब कहने का मतलब आग से जले। पहले ही परमेश्वर ने दिखा दिया अपने दास को, पहले से ये प्रकाशी वाक्य में दिखा दिया ये चीजें होंगी। क्या वो नहीं होंगी? क्या वो अभी हुई है? नहीं हो रही।
क्या आगे होंगी होंगी। जब किसी ने वो दर्शन लिखा था देखकर, तो आज से 2024 साल पहले देखा था उसने, अभी तक नहीं हुआ। तो क्या नहीं होगा? वो जो परमेश्वर के वचन में लिखा है होगा। परमेश्वर जो सपन, जो दर्शन मुझे आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले दिया, मुझे विश्वास है प्रभु से पूरा करेगा। प्रभु ने मुझे चर्च का नाम नहीं दिया था, प्रभु ने मुझे सिर्फ एक बात बोली थी क्या? ग्रेट। मुझे पता भी नहीं था ग्रेट क्या होगा। ग्रेट किस लिए? ग्रेट सिर्फ ग्रेट दिया, यानी महान। हमारा परमेश्वर कैसा है? महान। वो ग्रेट है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। उसके वादे भी ग्रेट है, उसे काम भी ग्रेट करने में ज्यादा नॉर्मल काम हो, उसे महान काम करने में उसको देखिए, आपने सुना होगा, ऐसे समय पर बोल देता हूं, पैसे वाला व्यक्ति कैसे दिखाता है अपनी सोच? जो शादी 10 लाख में हो सकती है उसमें उतना लगाता है 50 लाख। जैसे अभी एक किसी हमारे भारत के अमीर 1000 करोड़ रुपया सिर्फ डांसरों को इतना सारा दे दिया, किसी को 80 लाख, किसी सिंगर को ये, किसी को 1000 करोड़। आपको पता भी नहीं, आप सुन रहे हो खाली। सिर्फ शादी करी अपने बेटे की तो खर्च कर दिया है ना। उसने दिखाया, देखो मैं ग्रेट हूँ, भारत का, मेरे पे इतना पैसा ये है। वही शादी अगर कोई गरीब करे तो मुश्किल 50,000, कहाँ 1000 करोड़। शादी तो दोनों ही हो रही है ना, वो दिखा रहा है। तो खुदाबंद हो, अगर एक मनुष्य अपनी ग्रेटनेस दिखा सकता है, और ये बात कितना मैं कर रहा हूँ, खुदाबंद जब बोलता है तो उससे कहीं ज्यादा कर सकता है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। पर करना क्या है? हमें परमेश्वर की बातों का एतबार, यकीन रखना है। अब आप कहेंगे यकीन कब रखना है? यही तो आज का मैसेज है, इसलिए मैं प्रेयर में बोलने वाला था, बट मैंने उसे होल्ड कर दिया। आज का यही तो मैसेज है कि हमने क्या देखना है। की घटना है अय्यूब, उसका एक अध्याय। अय्यूब एक एशिया में एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति था अपने समय में। बहुत परमेश्वर की इस पर बहुत सारी बरकत थी, आशीष थी। ध्यान रखिए, पुराना नियम अय्यूब बहुत बार आपने सुना है। अय्यूब पेज नंबर 609। अय्यूब, आप इसको मैं पूरी स्टोरी शॉर्ट में बता देता हूँ। कहानी ये कि अय्यूब परमेश्वर का आदर करता था, भय मानता था। बाइबल लिखा है, खुद परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? शैतान को क्या बोला? क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा कि उसके समान, उसके तुल्य धरती पर कोई दूसरा मेरा भय नहीं मानता। वो मेरा भय मानता है, ठीक है। मेरा क्या मानता है? क्या मानता है? भय मानता है मेरा। पूरी धरती पर एक व्यक्ति, और पूरी धरती पर किसी एक व्यक्ति पर परमेश्वर की देखो नजर है। किस पे नजर है? अय्यूब, जो उसका भय मानता है, जो उसका भय मानता है। करोड़ों लोग होंगे उस समय भी हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे धरती पर, लेकिन परमेश्वर की नजर किस पर है? एक पे, जो परमेश्वर का भय मानता है। हम सोचते हैं कि दिल्ली में लाखों लोग हैं, परमेश्वर कौन सा मुझे देख रहा है? कौन सा परमेश्वर की नजर मुझ पर है? कौन सा परमेश्वर मेरी प्रार्थना? अगर आप और मैं भय मान रहे हैं, तो इन करोड़ों में भी परमेश्वर ने मुझ पे और आप पे अपनी नजर रखी है। आमीन आमीन। अगर भय मान रहे हैं, भय नहीं मानते, जो मर्जी आया अटपट बोल दिया, जो मर्जी आया पास आत्मिक। देखिए, आप किसी पास्टर के लिए कुछ बोल दें वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा से चलने वाले व्यक्ति के लिए बोल दें तो ये गलत हो गया। ये मैं आपको बाइबल से प्रभु यीशु मसीह आत्मा से चलते थे, पवित्र आत्मा से। और जब कोई पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति के लिए कुछ कहता है, तो वो उस व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा, वो किसके लिए कह रहा है? पवित्र आत्मा के लिए कह रहा है। समझ रहे हो? सीधा डायरेक्ट किसको बोल रहा है? वो उस आत्मा को बोल रहा है जो उसके अंदर काम करती है। हालेलुया हालेलुया। तो अय्यूब भय मानता था। इतने लोगों में, हजारों लोगों में भी परमेश्वर की नजर थी उस पर, और परमेश्वर ने क्या बोला? यहाँ लिखा है, शैतान को बोला कि तूने देखा है, मैं तो अपने दास को देखता हूं। देखिए, एक काम
8 पढ़ेंगे हम लोग। पढ़िए जरा ऊंची आवाज में। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने आप वाला। सोचिए, एक दिमाग लगाइए कि परमेश्वर कह रहा है तू मेरे दास पर क्या दे, ध्यान दे। शैतान को बोल रहे हैं ध्यान दे। अरे प्रभु, हम तो कहेंगे प्रभु शैतान हम पर ध्यान ही ना दे। हमें लगता है शैतान हमसे दूर रहे, शैतान हम पर ध्यान ही ना दे। पर प्रभु ने जानबूझ के उसको चिढ़ाया, जानबूझ के उसको किलसाया। मेरे अय्यूब मेरे दास पे भी ध्यान दिया है क्या? देखा उसको? क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं, बाइबल बताती है कि शैतान सिर्फ परमेश्वर के सामने कंप्लेंट करता है, सिर्फ उंगलियां उठाता है लोगों पर। वो कोई पाप करता है वो तो बता देगा परमेश्वर के सामने कि देखो वो पाप कर रहा है, उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति भय मानता तो वो बताएगा नहीं कि वो देखो तुम्हारा भय मानता है, क्योंकि वो किसी भी अच्छे व्यक्ति के जो प्रभु का भय मानता है उसकी तारीफ कभी कर नहीं सकता। तारीफ कौन करता है अपने लोगों की? परमेश्वर करता है। आदर कौन करता है? परमेश्वर करता है। देखो इसलिए परमेश्वर का तू उस पर ध्यान दे। क्या तूने ध्यान दिया? क्या तूने उस पर, किस पर ध्यान दिया? अय्यूब पे। इतना कॉन्फिडेंस परमेश्वर ने दिखाया उसके लिए, मतलब इतना विश्वास इतना परमेश्वर का भरोसा, इतना कि उस पर ध्यान दे। क्या कर? पर शैतान तुम्हें पता ही ऐसा तो है नहीं कि ध्यान ना देता हूं। उसने उसके भय पर कितना आदर, उसकी बात नहीं करी, उसने उसकी प्रॉपर्टी की बात करी, उसने उसकी सारी आशीषों की। क्या तू तेरा भय सही मान रहा है? वो देख, तूने देख 2 साल पहले देख क्या था उस पर, छत पर सोता था गर्मियों पर, आज तूने उसको एसी दे दी है। देख 2 साल पहले क्या था, फटे पुराने कपड़े पहनते थे उसके बच्चे परिवार में, सिले हुए कभी मांगे, आज देख हर हफ्ते नए वस्त्र नहीं आते। क्या वो तेरा भय से ही मानता है? क्या वो तेरा भय से ही मानती है? एक काम कर, ये सब चीजें छीन ले तब। और उसे पता नहीं था अय्यूब परमेश्वर का सच्चा दास है। उसके पास है तो भी वो भय मानेगा, उसके पास नहीं है तो भी वो भय मानेगा। मेरी बात सुनिए, नहीं समझ आ रही? शैतान को नहीं पता था कि अय्यूब भय प्रॉपर्टी इस उसके लिए नहीं, वो भय तो मानता ही शुरू से। उसको नहीं पता कि परमेश्वर का दास तब भी भय मानता जब उसके पास कुछ नहीं होता, उसके बाद है तब भी मान रहा है, उसके बाद नहीं भी होगा तब भी वो मानेगा ही मानेगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है। तब शैतान ने क्या कहा? क्या तूने ध्यान दिया? उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने क्या दिया? क्या वो तेरा भय बिना लाभ के, यानी उसको लाभ हो रहा है तुझसे, फायदा पहुंच रहा है तुझसे, तभी तो तेरे को मान रहा है इतना। यानी उसका कहने का मतलब तो लाभ बंद कर दे, उसका बेनिफिट बंद कर दे। जो जिस चीज से बेनिफिट हो रहा है, जिस चीज से लाभ हो रहा है, उसे क्या कर दे? बंद कर दे, फिर देगा। प्रभु ने बोला ठीक है, जो उसका है वो सब तेरे हाथ में। उसने सब कुछ छीन लिया, सब बर्बाद कर दिया। अच्छी खासी भेड़ें थी, बकरियां थी, सब चुरवा दी, सब लेके चोरी करके ले गया। यहाँ पे लिखा है एक दल आया, उसकी सारी भेड़ बकरियां चोरी करके ले गया। इस स्टोरी में जो महत्वपूर्ण बात यह है, जो उसके पास था वो चला गया। भेड़ बकरियां चली गई, बच्चे चले गए, वो कहां आके खड़ा हो गया? बोलो जीरो पे। लेकिन इस कहानी में एक आपको बताता हूं, लेकिन उसकी पत्नी नहीं गई। लिखा अय्यूब की प्रॉपर्टी चली गई, धन संपत्ति जो भी था सब चला गया। लिखा भेड़ बकरियां चली गई, सब चला गया, बच्चे तक मर गए उसके। घर में बैठे थे, उनको घर उन पे गिर गया, लिखा दीवार गिर गई और वो सब, लेकिन पत्नी नहीं गई। कभी सोचा है कि शैतान ने पत्नी को क्यों नहीं मारा? जब बच्चों को मार सकता है, पत्नी को क्यों नहीं मारा?
प्रभु ने क्या बोला था, उसका सब तेरे हाथ में है। अय्यूब का सब कुछ तेरे हाथ में। लेकिन पत्नी को क्यों नहीं मारा शैतान ने? बताइए इधर देखिए, पूछिए मुझसे, पूछिए क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं मारा? क्योंकि पत्नी का जो फेथ था, जो विश्वास था, अय्यूब की तरह नहीं। शैतान को पता है ये तो अपनी, जब इसको अपन को चलाना होगा, इसको अपने अंटे में लेकर, यानी इसको मैं गाइड करूंगा और ये चलेगी वैसे। यहाँ क्या पता लगता है, जब अय्यूब का सब कुछ चला गया, तब भी यहाँ पे लिखा है, तब भी अय्यूब ने अपने मुंह से परमेश्वर की बुराई नहीं की। ना 2:9 पढ़िए क्या लिखा है? तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। पत्नी का एक रोल था। शैतान को पता है इसके, देखिए वो अय्यूब के बारे में जानता था, तो उसको पता है, लेकिन पत्नी क्या है? मेरे हाथों में ये मेरे हाथों में है। ये किसी का पति उसके हाथों में होता है, किसी की पत्नी हाथों में होती है। परिवार के किसी ना किसी को अपनी, तो वो सोचता है कोई तो मेरा एजेंट हो। या देखिए हमारे देश में, मैं रॉक के बारे में, बहुत सारी एजेंट के बारे में मैं सुन रहा था यूट्यूब पे। एजेंट जो हमारे देश को बाहर के शत्रुओं से यहाँ बचाने के लिए बाहर की कंट्रियों में अपना रूप बदल के रहते हैं, ताकि समय पर उधर की इंफॉर्मेशन भाई वहां चल क्या रहा है हमारे देश के लिए। कोई युद्ध की तैयारी तो नहीं हो रही, वो एजेंट अपनी जान पर खेल कर, पूरी जिंदगी उनका ना तो नाम रिवील होता, ना पता बताया जाता, वो कौन घर के, किस कलर के, कुछ नहीं, पूरी जिंदगी को ऐसे ही काट देते हैं। रिटायर के बाद वो, उनका तो रिकॉर्ड भी नहीं रहता कोई, उनका रिकॉर्ड आप उनको आधार कार्ड में नहीं मिलेगा, पहचान, इतने सीक्रेट होते हैं वो, पूरी जिंदगी वो काट देते हैं, ताकि हमारा देश क्या रहे, सुरक्षित। शैतान कुछ एजेंट ढूंढता है अपने, जैसे इस एरिया में एक अच्छी कलीसिया चल रही है, मुझे कुछ एजेंट चाहिए कि जो वहां पर जाकर उनके विश्वास को क्या करे, कमजोर करे। अच्छा, एजेंट कोई मिला नहीं, दिखा पति कमजोर है, पति को पकड़ लिया, बोल इसको, कोई प्रभु वर्भु नहीं है। अच्छा, पति नहीं बोल रहा तो फिर रिश्तेदारों को पकड़ लिया, बोल इसको, ये कोई परमेश्वर नहीं है, यीशु के पीछे बिता है। अच्छा, घर में देखा पत्नी अगर कमजोर है, पत्नी को बोल कि तू ये नहीं है, तू फेंकू है, तू बनावटी है, तू ना नबी नहीं है, तू परमेश्वर का जन नहीं है, तू ये नहीं है, वो जो मर्जी बुलवा दो, तू नीच है, तू ये है, तू वो है। ये शैतान का चिन्ह है, मैं आपको बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा जो मुझे कह रहा है बोलने के लिए। पत्नी ने क्या बोला अपने मुंह से, क्या कर, किसकी? परमेश्वर की। उसे क्या कहना चाहिए था, डरिए मत, कोई बात नहीं, या परमेश्वर पर क्या रखिए, विश्वास रखिए, सब चला गया कोई बात नहीं, परमेश्वर और दे देगा। उसने नहीं बोला। जिस समय उसका दास कमजोर हो रहा है, आत्मा में कुछ चल रहा है, देखिए परमेश्वर के दासों का एक चिन्ह मैं आपको बताता हूँ, वो रोते परमेश्वर के आगे और हंसते लोगों के आगे। क्या आपको पता है भी 2 दिन पहले मैं कितना रो के हटा हूं? नहीं पता ना। वो रोएंगे परमेश्वर के आगे और हंसेंगे चर्च के आगे। अपना दुख किसके आगे बोलेंगे? परमेश्वर के आगे। कलीसिया में कभी नहीं रोगे, क्योंकि कलीसिया में उनको खड़ा किया है रोने के लिए नहीं, रोतों को क्या, आंसू पोंछने के लिए, कमजोरों को ताकत देने के लिए। इसलिए वो अपने परमेश्वर के आगे अकेले में रोते हैं, सिसक के, फूट के रोते हैं कि खुदा मैं तो सही चल रहा हूँ, मैं सही सिखा रहा हूँ, मैं सही गाइड कर रहा हूँ, फिर क्यों? और सामने से प्रभु का जवाब आता है, धीरज रख, चुपचाप रहे, जो होगा सब बातें मिलके भलाई को ही, तू चुप रहे, मुंह मत, ज्यादा मत बोल, कुड़कड़ा। पत्नी को मैं सोचता हूँ पत्नी को भी मार देता तो पत्नी ये बातें नहीं, वो किसी की नहीं सुनता। एक आदमी अपनी पत्नी की सुनता है और एक पत्नी अपने पति की, ऐसा है ना, है कि नहीं? देखिए हन्ना और सफीरा ने जब पाप आया उनके मन में, तो पति ने बोला, देख पतरस और उनको किसी को प्रभु को पाप प्रेरितों को बोलना मत, ये जमीन इतने में बिकी है। उसने किसकी सुनी? अपने पति तो मर गया, उसे दफनाने ले गए, दफना के आ ही रहे थे। पतरस ने पूछा, सफीरा बता बेटा
तेरे पति ने इतनी जमीन बेची थी? हाँ इतने में। अरे तुम दोनों ने झूठ क्यों बोल रहे हो? वो भी वहीं खड़ी होकर मर गई। आदम को पाप में गिराने के लिए किसका इस्तेमाल किया? पत्नी का। मजबूत करने के लिए नहीं करता। यहाँ उसकी पत्नी छोड़ दी शैतान ने, पत्नी नहीं मारेंगे क्योंकि ये अपना एजेंट है, इसको बाद में हम यूज करेंगे। आपको क्या लगता है एक ही बार बोला होगा उसने अपने पति को? इसमें एक बार नहीं, बहुत बार बोल रहे हो, कई बार बोल रहे होगी, रोज शायद बोलती होगी कि अब भी परमेश्वर परमेश्वर कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं अय्यूब परमेश्वर परमेश्वर ही कर रहा होगा। कोई नहीं, जब उसको खबर मिली अरे तेरे बच्चे, अरे कोई बात नहीं परमेश्वर, ये अरे कोई बात नहीं परमेश्वर करेगा, अरे तेरे ऊंट चले गए, भेड़ चली गई, कोई बात नहीं परमेश्वर देगा। और जब उसे लगा ना पत्नी की बात भी नहीं सुन रहा, तो एंट्री होती है उनकी मित्र की, फ्रेंड की। आगे पढ़ के देखना, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, तो हमें दुआ में भी चल रहा है। फिर मित्र आते हैं, कहते तू ये है, तू वो है, उसकी कमजोर करने के लिए दोस्त आ जाते हैं, उसके फ्रेंड आ जाते हैं। शैतान जोर लगाएगा कमजोर करने के लिए, पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा, उसके वादे, उसकी प्रॉमिस, हालेलुया। उसकी पत्नी ने कहा ऐसा कर तो तू मर जा, और यहाँ लिखा है परमेश्वर की निंदा चाहे तो मर जा। और 10 में लिखा है उसने उससे कहा तू एक मूर्ख, तू पागल औरत है। तू क्या है? पागल औरत। बड़ी बदतमीज, कोई प्यार से तो बात नहीं कर अपनी औरत। सुनो इधर आओ ना, कुछ भी अपनी सोना बाबू करके तो नहीं बोला यार, आप कैसी बात, ऐसे क्या बोला? तू कैसी है? तू मूर्ख औरत है, क्योंकि तू वो करने के लिए कह रही है जिससे मैं पूरी जिंदगी कभी भी सोच, मैं परमेश्वर की निंदा है तो भी अच्छा, नहीं है तो कोई बात। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, उसने कहा तू एक मूर्ख औरत है कि परमेश्वर की निंदा करने के लिए कह रही है, परमेश्वर की निंदा, बुराई, पाप करने के लिए कह रही है। इसमें लिखा है उसने उसकी बात नहीं सुनी और अपनी औरत को, क्या हमने जब परमेश्वर से इतने सालों तूने जब पकवान चाटे, इतने जो सुख विलास लिए, अच्छे कपड़े पहने, तब तो तूने नहीं कहा परमेश्वर की तारीफ करो जी, परमेश्वर अच्छा खिला रहा है। पर आज क्या कह रही है? परमेश्वर की निंदा कर रही है। इसमें नहीं लिखा तूने पकवान खाए, मैं बता रहा हूं खाए तो अमीर बंदा था, वो अपने समय का अमीर बंदा था, एशिया में सबसे नाम पे था। और एक स्टडी बता दी कि अपने समय में वो इतना था कि उस समय का जो उधर का राजा था वो भी उसके सामने गरीब था, अय्यूब के सामने, वो इतना नामची बंदा था। तो इन्होंने पकवान नहीं खाया होगा, कैसे? अच्छे जेवर नहीं पहनती होगी, अच्छे कपड़े नहीं डालती होगी, इसे वो तो चाहिए था, लेकिन इसे परमेश्वर से लेना देना नहीं है। तब अय्यूब ने कहा क्या हमने जो परमेश्वर से अच्छी अच्छी चीजें ली हैं उसके हाथ से सुख लिया? क्या उसको ये तो नहीं पता था कि ये शैतान कर रहा है। उसे लगा कि परमेश्वर अगर ने हमें इतना सुख दिया है, कोई नहीं, थोड़े दिन क्या करे, दुख भी काट लेते हैं, है ना? देखिए हमने अगर 2 साल दुख काटा तो हमें लगता 2 साल हो गए दुख काटते काटते। क्या परमेश्वर की नजर में 2 साल है? परमेश्वर की नजर में तो 1000 साल एक दिन। प्रभु तो देख रहा है अभी सिर्फ 2 सेकंड हुए हैं दुख काटे हुए, और ये बिलबिला रहा है। क्या कर रहा है? अगर परमेश्वर हमें पूरी जिंदगी सुख देगा तो भी परमेश्वर की नजर में वो कुछ घंटों का सुख है, कि मैंने तुझे कुछ घंटों के लिए क्या दिया है, इसलिए उसने हमें युगानुयुग का जीवन दिया है कि तुम्हें पूरी जिंदगी सुख दे। कुछ दिन नहीं देना चाहता, पर युगानुयुग, बाइबल लिखा हम युगानुयुग परमेश्वर के साथ। अपने पति की हिम्मत नहीं बढ़ाई, कहा अपने परमेश्वर के हासिल। इन सब बातों में भी क्या लिखा है? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। उसने पाप, ये अय्यूब की परीक्षा। और आपको मैं बताता हूं अय्यूब की, इसने अपने जीवन भर इतनी महिमा तब नहीं दी होगी मेरे हिसाब से जब इसने अपने दुख में अपने परमेश्वर को महिमा, क्योंकि मैं मानता हूं रियल महिमा तब नहीं है जब हमें मिल रहा है थैंक यू जीसस, प्रॉपर्टी मिल गई थैंक यू जीसस, प्लेन मिल गया थैंक यू जीसस, है ना, गाड़ी मोटर मिल थैंक, लेकिन तब होता है
जब कुछ नहीं है तब भी हम क्या कहते हैं? हम बड़ी सेवकाई के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ी सेवकाई में हम अगर घंटों घंटों थैंक यू जीसस करेंगे, क्या वो सच्चा आदर है? हम छोटी सेवकाई में भी कह रहे हैं प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू हमें यहाँ तक ले आया है, तूने हमारी जरूरत पूरी की है और तू आगे भी लेकर जाएगा। एक छोटी चर्च में भी हम, एक छोटी कलीसिया में भी हम क्या कर रहे हैं? धन्यवाद कर रहे हैं। ये सच्चा आदर है। इसने अपने सुख में भी आदर किया, लेकिन सच्चा आदर अपने दुख में किया। रियल जो आदर आप कब दे सकते हो परमेश्वर को? अपने दुख के टाइम में, यानी अपनी परीक्षा के टाइम में, अपने टेस्ट के टाइम में। हालेलुया। क्योंकि पता लगता है पूरे साल क्या पढ़ाई। अगर पूरे साल आपने प्रभु का वचन सुना और एक दिन आप पर दुख आया और आप प्रभु को छोड़ दोगे, तो इसका मतलब आपने पूरे साल जो भी सुना है, आपकी जिंदगी में उस वचन का कोई भी महत्व नहीं है, उसका कोई भी आदर नहीं है। अगर आपने पूरे साल सुना और आप पूरे 6 महीने भी दुख में रहे और आपने प्रभु को नहीं छोड़ा, इसका मतलब आपने जो वचन सुना, जो प्रभु की बातें पढ़ी, जो वचन पे आपने मनन किया, आपको परमेश्वर द्वारा पहुंचाया गया, वो आपके मन में बैठा, वो आपके मन में जड़ पकड़ा और उस वचन पर आपने क्या करा है? विश्वास। हालेलुया। बढ़ाना तो प्रभु के हाथ में, कोई मनुष्य किसी को बढ़ा, बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में। आमीन। खुदा ही है जो सच्चा आदर दिया। मेरे हिसाब से अय्यूब का आखिरी सबसे टफ टेस्ट था ये। पहला टेस्ट क्या था उसका? सारी प्रॉपर्टी चली गई, ठीक है, उसके बच्चे मर गए। दूसरा टेस्ट था, वो पूरा बीमार पड़ गया। बाइबल लिखा है पूरा उसको शरीर पे फोड़े हो गए, और ऐसे फोड़े की पत्थर भी उठा के खुजा नहीं पा रहा था, इतने हो गए। तीसरा सबसे टफ था कि अपनी पत्नी की बात मानता या, और उसने अपनी पत्नी को क्या बोला? तू कौन है? मूर्ख है। तू कौन है? क्योंकि तुझे परमेश्वर की, हमने जो परमेश्वर से इतनी आशीषें ली है, तुमने भलाई भी तो की है ना हमारे साथ। हालेलुया। हमें परमेश्वर की तारीफ करनी चाहिए। आमीन। मैंने क्या बताया? खुदा ने मुझे कहा एक गिलास अगर भरना हो यूं भर जाएगा, लेकिन अगर एक सूखी हुई पूरा नदी भरनी हो, एक पूरी मान लीजिए एक बहुत बड़ा तालाब, पूरा मतलब गड्ढा बहुत बड़ा तालाब को भरना हो, कितना टाइम लगेगा? लेकिन अगर एक बार भर गया तो गिलास भरेगा भी जल्दी और खाली भी लेकिन तालाब या कोई नदी एकदम भर गई तो उसके बाद जल्दी खाली होने वाली है। हालेलुया। हमें ऐसी कलीसिया खुदावन, ऐसा चर्च परमेश्वर, ऐसी मिनिस्ट्री खुदावन इसको बनाएगा। आमीन आमीन आमीन। सच कह रहा हूं मैं, परमेश्वर पे इसमें लिखी परमेश्वर के लिखा है अय्यूब का जितना गया था उसको दुगना वापस। अगर वो पाप करता अपने मुंह से, यार हम तो हालेलुया हालेलुया करते रहते हैं, या हम परमेश्वर करते रहते थे, हम तो देख कितनी बलिदान चढ़ाते थे, हमारे नुकसान हो रहा था, है ना? अय्यूब ऐसे भी तो कह सकता था कि देख मैं तो सुबह तड़के उठ के अपने बच्चों को बुलाता था, अरे आ जाओ प्रभु को क्या चढ़ाते हैं? भेंट। मैं इतना भय मानता था अपनी पत्नी से, भी तो कह सकता था अरे हमारा ही बुरा होना था और मोहल्ले में कोई दूसरा नहीं था, हमारा ही नुकसान होना था, मेरी भेड़ बकरियां जानी थी, मेरे बच्चे जाने थे, मेरे बच्चे मरने थे, मेरे को ही घोड़े होने थे। लेकिन अय्यूब ने अपने मुंह से पाप नहीं किया। उसने कहा परमेश्वर आपने दिया है, चलो आपने लेकिन लिया परमेश्वर ने नहीं, लेता खुदा नहीं है, वो देना जानता है। लिया तो किसने? शैतान ने। उसने कहा बोला प्रभु आपने दिया, आपने ले लिया, कोई बात नहीं। और बाइबल लिखा इसी की बरकत उसके आगे मिली और जितना उसका गया था उसको उसका दुगना मिल गया। भाई सेम नहीं दिया प्रभु ने, उसका वो तो दिया जो गया था, उसके ऊपर क्या था? दूध तो दिया ही और उसके ऊपर मोटी मलाई भी ये ले। अब तू उसका घी जमा या तो मिलाई खा, तुझे जो करना कर। ये क्या है? अपनी घटी में भी प्रभु को महिमा, अपनी बढ़ती में भी प्रभु को महिमा। जब नहीं है तब भी तो हमने आज वर्शिप की है और हम लोगों को देख रहा है आज आत्मा से वर्शिप करेंगे, आज पवित्र आत्मा को उतार के रहेंगे क्योंकि लोग ज्यादा है ना?
हम ऐसा नहीं करते, हमें पता परमेश्वर यहाँ है, हमारी आराधना सुनेगा। लोग है या नहीं है कोई बात नहीं, पर कोई यहाँ है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएं।